ए गया बी प्लस सी, बी दे रखा है, सी दे रखा है। इसकी वैल्यू है 0.0693 या 0.693 कर दो इसके। इसकी 0.693 मिनट इनवर्स है और इसकी वैल्यू है 1.386, 1.386 मिनट इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, क्लियर है ना? K1 और K2 की वैल्यूज है, K1 और K2 वैल्यू है। और ए बी और सी ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ध्यान रखेंगे, ए बी सी दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में या लेफ्ट में रोटेट करेंगे, है ना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में या लेफ्ट में रोटेट करेंगे। इफ ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर, ए बी और सी की जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन ए बी और सी की, ए बी और सी की जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ए बी और सी तीनों की ऑप्टिकल रोटेशन, है ना? ऑप्टिकल रोटेशन दे रखी है, तीनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इन तीनों की ऑप्टिकल रोटेशन दे रखी है पर यूनिट कंसंट्रेशन, ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन ये दे रखी है 60 डिग्री, -72 डिग्री, 42 डिग्री। 60 डिग्री, -72 डिग्री, 42 डिग्री। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 मोलर, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 मोलर, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोलर है। तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर से, है ना? करेक्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, solution will be optically active and dextro after very long time. Solution dextro मतलब positive clockwise direction, solution will be optically active and dextro after very long time, after very long time, long time मतलब infinite time, है ना? infinite time। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, solution will be LIVO भी सेम है, solution will be optically active, LIVO यानी नेगेटिव है after very long time। C, T half of reaction equal to 15 minutes, T of reaction minutes। D, after 75% conversion of A into B and C, A into B and C, angle of rotation of solution will be 36 degree, angle of rotation of solution will be 36 degree, will be 36 degree। तो तुम्हें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखो पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ट्राई करना क्वेश्चन ये। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बोर्ड भी ये सर आ रही थी। ये वॉइस क्लियर नहीं है मेरी क्या? सर क्लियर है। नो सर, सर थोड़ी लैग कर रही है बीच में। लैग कर रही है? यस सर। किस किस को दिक्कत आ रही है? एक यस मिनट, सर। मैं दोबारा जानवी, आर्यमन, 2 3, नव्या, मयंक, अच्छा सबको दिक्कत आ रही है? एक मिनट रुकेंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे।
युविका यस सर। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ जी सर, अब ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन सबने लिख लिया था ना? मैं इसका आंसर शेयर करूंगा तुम्हें, अभी एक बार ट्राई कर लेंगे जल्दी। क्वेश्चन सबके पास है ना? यस सर। चलो एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से। हाँ, किस किसने कर लिया क्वेश्चन ये? आर्यन? सर बस हो गया। हो गया। और किसी ने कर लिया ट्राई? नित्या? यस सर, हो मतलब हो ही गया। चलो, क्या आंसर है फिर इसमें? ए बी सी डी में से क्या आंसर है? सर
ए और सी। ए और सी निकला तुम्हारा, और किसी ने निकाला है? सर ए एंड डी। ए एंड डी, हाँ आर्यन तेरा बिल्कुल सही है, ए एंड डी आंसर है, ए एंड डी आंसर है इसका। और किसी ने निकाला है ए एंड डी? आर्यन कैसे किया बता एक बार जरा। सर पहले मैंने टी इन्फिनिटी लेके बी की वैल्यू निकाली कि बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, उसमें फॉर्मूला हाँ लगाया K1/K1 + K2, तो उससे फिर मैंने जो कंसंट्रेशन आई तो वो हमें ऑप्टिकल रोटेशन पर कंसंट्रेशन दे रखी थी, उससे मल्टीप्लाई करके देखा तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। फिर हाँ दूसरा टी हाफ निकालने के लिए 0.693/K1 + K2 कर दिया, तो वो नहीं आ रहा था, जो मैं उसका कुछ सर 10/3 अप्रोक्सीमेटली आ रहा था। बिल्कुल एग्जैक्ट है, 3.33 मिनट, बिल्कुल सही है। हाँ सर आर्यन उसके तूने बाद फिर बिल्कुल सही किया। डी ऑप्शन ट्राई करा तो वो उसका आ गया था। तो अकेले आर्यन का सही हुआ इसके अंदर, और किसी ने सही नहीं किया ये क्वेश्चन। देखो जरा, देखो ये क्वेश्चन निकालोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनमें। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ए गिव्स बी प्लस सी है, ए गिव्स बी और ए गिव्स सी, ये है ना। और यहाँ दे रखा है 0.693, और ये दे रखा है 1.386 मिनट में दे रखा है, मिनट इनवर्स में। ये तुम्हें दे रखा है मिनट इनवर्स में। अब ये था 2, ये 2 था इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम पे जीरो हो जाएगा, यानी ए कितना डिकम्पोज किया, 2। अब मेरे को अगर निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा K1 एन वन K1 था ना, K1 + K2 इंटू ए डिकम्पोज। ए डिकम्पोज कितना है? ए डिकम्पोज है 2। तो K1 की वैल्यू 0.693 अपॉन में क्या आएगा, 0.693 प्लस 1.386। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 1/3 आ जाएगा ना। ये अगर x है तो नीचे क्या आएगा, x + 2x, यानी 1/3, 1/3 इंटू 2, ये आ गया 2/3। b आ गया 2/3। ऐसे ही अब c निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ c कितना होगा जब a पूरा डिकम्पोज कर जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे? वो होगा हमारा K2 अपॉन में K1 + K2 इंटू ए डिकम्पोज 2 है, तो 2/3 इंटू 2, यानी ये 4/3 आ गया। ये आ गया 4/3। तो कंसंट्रेशन इनके आ गए, बी और सी का कंसंट्रेशन आ गया, बी और सी का कंसंट्रेशन आ गया। और ऑप्टिकल रोटेशन दे रखी है पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो इसलिए जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन आएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन 2/3 इंटू बी की ऑप्टिकल रोटेशन। बी की ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है? सर आपकी बी की वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार -72। रिपीट कर दो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर, अभी युविका, तो क्लियर आ यस रही है। सर। सर अब ठीक है। ऋषिका तुम चेक करो एक बार फिर। देखो बी का कंसंट्रेशन आ गया और सी का कंसंट्रेशन आ गया। पैरेलल रिएक्शन का फॉर्मूला लगा करके बी का कंसंट्रेशन आ गया और सी का कंसंट्रेशन आ गया। ऑप्टिकल रोटेशन जो होगी अब 2/3 इंटू जो ऑप्टिकल रोटेशन बी की दे रखी है, और बी की कितनी दे रखी है ऑप्टिकल रोटेशन? सर -72। -72 और प्लस 4/3 इंटू सी का कितना दे रखा है ऑप्टिकल रोटेशन? वो दे रखा है 42 डिग्री। तो सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है? 24 2 -48 और ये 3 14 14 56, 8 आ गया ना। कितना आ गया रोटेशन? 56 - 48, 8 आएगा ये। यूवी का चेक करो एक बार, 8 डिग्री आ गया। तो डेक्स्ट्रो 8 डिग्री यानी पॉजिटिव है, तो डेक्स्ट्रो होगा और ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रो होगा और ऑप्टिकली एक्टिव। ये ए ऑप्शन आ गया इससे, इससे आ गया ए ऑप्शन करेक्ट। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, तो बी कभी करेक्ट नहीं हो सकता। अब उसके बाद सी ऑप्शन अगर तुम चेक करोगे, सी ऑप्शन अगर चेक करते हो तुम, तो इसमें बोला हाफ लाइफ रिएक्शन की 15 मिनट्स है। पहले तो के निकाल लेंगे, के क्या होगा 0.693, K1 + K2 होगा ना, प्लस 1.386, 1.386, ये कितना आ रहा है? 2.074। 2.074, ये आ गया। अब टी हाफ क्या होगा? 0.693/K। ये एक तरह से मैं इसको कह सकता हूँ 3 इंटू 0.693 कह सकते हैं कि इसको 2.074 को। यस। तो ये आर्यन तेरा 0.33 आएगा ये,
टी हाफ 0.33 मिनट। सही है आर्यन? यस सर, कहीं गलती कर दी होगी। हाँ 0.33 मिनट आएगा ये, 0.33 मिनट आ जाएगा टी हाफ, 0.33 मिनट, और इन्होंने दे रखा है 15 मिनट, तो इसलिए गलत हो गए। डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन तो तुम कर लोगे। इसमें बोला है 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है। अगर ये रिएक्शन 75% कंप्लीट होती है तो 2 में से जाएगा, ध्यान देंगे, 2 में से जाएगा कितना, 2 का 75% यानी 1.5, 75% 1.5 जाएगा इसमें से, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 में से 75% गया यानी 1.5 गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना 2 की जगह 1.5, यहाँ पे लिख देना 2 की जगह 1.5। कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी दोनों निकल जाएंगे यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी दोनों निकल जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, फिर सेम वैसे ही कर देना, यहाँ पे जो आएगा बी का कंसंट्रेशन, ए का भी लेंगे इस केस में, अब इस केस में ए का भी लेंगे, सही है ना, इसमें ए का भी बचेगा ना ये 0.5, तो 0.5 इंटू ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए, वो दे रखी है 60 डिग्री, 0.5 इंटू 60 प्लस बी कितना बचेगा, बी कितना बना है आर्यन, सर क्या? ये तो आएगा 1/3 इंटू 1.5, 1/3 इंटू 1.5, 1.5 कैसे 1 आ जाएगा ना, 1/3 आया ना ये, k1/k1 + k2, ये आएगा 1/3 इंटू 1.5, 0.5, 0.5, 0.5 आएगा, सर सॉरी माइनस 0.5। 36 डिग्री आ रहा था इसका। हाँ, आ रहा है आंसर, मतलब वो यस सर, मतलब बी की जो ऑप्टिकल रोटेशन आ रही है वो -36 आ रही है। -36 आ रही है, मैंने तो 36 बोली थी ना। नहीं नहीं सर, आप इंडिविजुअली जैसे निकाल रहे हैं तब आ रही है। अच्छा बी की, अच्छा सिर्फ बी की, अच्छा सॉरी, अच्छा बी की, हाँ एंगल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन विल भी पूछा है ना। और सी कितना बचा, सी बचेगा यहाँ पे 2/3 इंटू, सी जो बचेगा वो बचेगा 2/3 इंटू ऑप्टिकल रोटेशन इसकी, 2/3 इंटू 1.5 सर सी बचा, की ये 42 2/3 आ रही इंटू 1 इंटू 42 प्लस 1 इंटू 42 ना, है। यस सर। 1 इंटू 42 कर देंगे प्लस में, ये आएगा, इससे सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा पूरा 36 डिग्री। ये सॉल्व करना है इसको। डी वाला पार्ट समझ आ गया कि नहीं है, ये कंप्लीट क्वेश्चन देखो, कम बच्चों को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आएगा ये, एक बार हैंड करना जिसको समझ आया, ये पूरा ए और डी करेक्ट आंसर है, ए और डी। सर एक बार 1.5 कैसे आया, दोबारा बता दो। 1.5 कौन सा वाला ऋषि का, ये 2 का देखो 2 में से 75% गया ना, यहाँ पे 2 में से कितना गया 75%, तो 2 का 75% कितना होगा, 2 इंटू 75/100, समझ गए कि नहीं है। नहीं क्लियर हुआ, यस सर, हो गया। ये अभी समझ कितने को आया है टोटल, कृष्णा, आन्या, नित्या, युविका, चेल्सी, आर्यमन, जानवी, तनिष्क, कनिष्क, छवि, प्रिया, आर्यन, नव्या, मयंक, नयंत। देखो ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना, नहीं तो पूछना है तो मेरे से पूछ लेना, क्या इसमें क्या डाउट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, एंट्रेंस लेवल पे, स्कूल में तो आएगा नहीं इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ये बोर्ड में भी आता है, स्कूल में भी आता है, और एंट्रेंस लेवल पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर देना है इसका। क्वेश्चन दे रखा है एनर्जी चेंज accompanying द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए टू बी, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें एनर्जी चेंज यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो -33 है, -33 किलो जूल पर मोल है, यूनिट लिख लेना जरूर, -33 किलो जूल पर मोल। तुम्हें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। Kc कैलकुलेट करना है 300 केल्विन। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, EF एंड EB। EF एंड EB निकालना है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 300 केल्विन पे ही। और EF बाय EB का रेशियो दे रखा है 20:31, 20:31 दे रखा, निकालेंगे जल्दी से।
हाँ, किसने कर लिया क्वेश्चन? सर सेकंड पार्ट आ गया, फर्स्ट में दिक्कत आ रही है। फर्स्ट में दिक्कत आ रही है, चलो एक बार देखो। नित्या, हाँ वो कर लिया नित्या? हाँ सर, मतलब ई के टर्म्स में आंसर आ रहा है, एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट की टर्म निकाला है, निकल जाएगा ये नित्या, देखो एक बार जल्दी से। डेल्टा एच -33 है, यानी कर्व ऐसा बनेगा इसका। डेल्टा एच ये होता है इसका -33, डेल्टा एच -33 ये बनेगा ना। अब देखो ई एफ और ई बी, ध्यान देंगे, ई एफ और ई बी, ई बी ये ई एफ और ई बी का रेशियो 20:31 का है। तो तुम्हें ये पता है डेल्टा जो दे रखा है 33 माइनस में, ये क्या होगा, ई बी माइनस ई एफ। ई बी माइनस ई एफ को 33 लिख सकते हैं, ई बी माइनस ई एफ 33 है, और ई एफ बाई ई बी जो है वो 20:31 है। दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कि इसको 20 × 3 कर दो, इसको 31 × 3, 93 - 60, तभी तो आएगा ये। 93 एक है और एक 60 है, तो ये आ गया 20/31। वैल्यू पुट कर दोगे, दो इक्वेशन दोनों अननोन है, तो ई बी की वैल्यू आ जाएगी 93 और ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 60। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? अब के सी होता है के एफ बाई के बी। के एफ क्या होगा, के एफ क्या होगा, ए एक्सपोनेंट तो कैंसिल, ए ई की पावर माइनस ई एफ बाई आर टी, और के बी क्या होगा, ए तो कांस्टेंट मानेंगे, ई की पावर माइनस ई बी बाय आर टी, ये आ जाएगा के सी की वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा के सी इज इक्वल टू ई की पावर, ए कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगा, ई बी माइनस ई एफ, यानी 93 - 60 कितना आ गया, 33 बाय आर टी। यही किया है नित्या? यस सर, यही आया। हाँ, तो इसमें नेचुरल लॉग लेके फिर निकालना पड़ेगा, इसमें नेचुरल लॉग लेके फिर निकालना पड़ेगा 33 बाय आर टी की फॉर्म। तो उसको ट्राई कर लेना, इतना मैंने बता दिया तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं ये? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन नहीं है, पेपर में आ सकता है आसानी से। छवि, मयंक, युविका, तनिष्क, आर्यन, नित्या, नव्या, कनिष्क, प्रिया, मयंक, आन्या, जानवी, आर्यमन, नयंत, चलसी, ऋषिका। डाउट है तो पूछ लो उसमें, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है तुम्हें। इसके क्वेश्चन मेरे को कराने हैं अभी, अरेनियस इक्वेशन के। एक क्वेश्चन लिखना तुम्हें, ये रिलेटेड है थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जिसको प्रॉपर करना है ना, तो तुम मेरे से लेक्चर ले लेना, मैं तुम्हें बाद में करवा दूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी। लेकिन अभी तुम लेक्चर्स ले लेना ताकि मेन सिलेबस में फोकस कर सके। किसी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर करना हो तो वो फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का। अच्छा, ये नोट करना है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर एक बार रिजॉइन कर लेना। देखो, इन नेचर, नोट करना जल्दी क्वेश्चन। इन नेचर ए डिके चेन सीरीज स्टार्ट्स विद, ए डिके चेन सीरीज इन नेचर, ए डिके चेन सीरीज स्टार्ट्स विद थोरियम 9232। नोट करना क्वेश्चन, डिके चेन सीरीज स्टार्ट्स विद थोरियम 9232 and ends at ends at lead 82 206 208 208. A thorium ore sample was found to contain, a thorium sample was found to contain 8 into 10 की power -5 ml helium, 8 into 10 -5 ml helium at STP, and 5 into 10 -7 gram, 5 into 10 -7 gram of thorium 232, of thorium 232. Find the age of the ore. Find the age of the ore. Find age of the ore, assuming the source of helium to be only due to decay of thorium. मतलब थोरियम जो डिके कर रहा है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा इसके साथ में प्लस में,
प्लस में क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा, प्लस हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे तुम्हें निकालना है, वो कितने मिलेंगे वो तुम्हें निकालना है। हाफ लाइफ देखिए थोरियम की 1.39 इंटू 10 ईयर्स, हाफ लाइफ थोरियम की है 1.39 इंटू 10 ईयर्स। ये हाफ लाइफ देखिए थोरियम। सर जो ये एलिमेंट्स होते हैं डिके करते क्यों हैं? रेज एमिट करते हैं ना, रेडियो एक्टिव होते हैं सारे इनकी, तभी तो इनकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट अननोन रहती है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिके कर रहे हैं। ओके सर। तो एक बार रिज्वाइन कर लेंगे और ये क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट।